राधे राधे जी सबको। पधारो रसोई में आपका स्वागत है। आज हम काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। मैंने यहाँ 1 किलो तिल लिया है। इसको मैंने पहले ही धोकर 5-6 दिन धूप दिखाकर अच्छे से सुखा लिया है। अब इनको सेकने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। इसको बिना घी या तेल के ही हम सेक लेंगे। चम्मच को अच्छी तरह से हिलाते रहना है। तिल को उलट पलट कर अच्छी तरह से सेकना है। तिल के लड्डू वैसे तो सर्दियों में खाना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ मैं मकर संक्रांति के लिए स्पेशल ये लड्डू बना रही हूँ। हमारे यहाँ दान करने के लिए भी मकर संक्रांति में तिल के लड्डू का एक विशेष महत्व है। अब तिल सिक गए हैं हमारे। जब तिल चटक चटक की आवाज़ करने लगे तो इसका मतलब तिल सिक गए हैं। अब सिके हुए तिल को मैंने दूसरी परात में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उसी कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ 1 किलो तिल के लिए मैंने 1.25 किलो मतलब 750 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। किसी को कम या ज़्यादा मीठा पसंद हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेज में पहले काट लिया था। अब इनको कढ़ाई में डाल दिया है और गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच के करीब पानी डाला है। अब इनको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे। गुड़ लगभग पिघलने लग गया है। तिल और गुड़ के लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मसल डेवलप करना हो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होने के कारण हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तिल बालों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो तिल हमें एनर्जी भी प्रदान करते हैं। इसलिए सर्दियों में तिल के लड्डू वैसे भी बनाए जाते हैं। तिल की तासीर गर्म होने के कारण तिल को सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। अब देखिए हमारी गुड़ वाली चाशनी बननी तैयार हो गई है। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हमारे गुड़ के लड्डू हैं वो कड़क बन जाएंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो समझ लो कि चाशनी लगभग तैयार होने वाली है। आप चाहें तो एक कटोरी में पानी डालकर गुड़ वाली ये चाशनी थोड़ी सी उसमें डालकर देख लेंगे कि गोला बनने लग जाए तो मतलब चाशनी आपकी तैयार है। वरना मैंने जितनी क्वांटिटी आपको बताई है उस हिसाब से लेंगे तो ज़रूरी नहीं पड़ेगी। अब एक उबाल आ गया है हमारे चाशनी में, तो मैंने यहाँ लगभग 1 चम्मच जो बिना पिघला हुआ घी है वो मैंने डाल दिया है। घी को भी अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद जो हमने रोस्ट किए थे तिल उनको इसमें डाल देंगे। तिल डालने के बाद अच्छी तरह से इनको मिलाते रहेंगे ताकि तिल अच्छी तरह से चाशनी में मिल जाए। इस प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। अब मेन टास्क है हमारा लड्डू बनाने का, क्योंकि चाशनी ये तिल गरम है और गरम गरम अगर हम बनाएंगे लड्डू तो हमारे हाथ जल जाएंगे, और अगर ठंडा होने के बाद बनाएंगे तो ये कड़क बन जाएंगे, मतलब बनेंगे नहीं लड्डू। इसलिए ना ही तो ये बैटर ज़्यादा ठंडा हो ना ही गर्म हो, उस स्थिति में हमें लड्डू बनाने हैं। तो अब लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी डाला है। पानी से हाथों को अच्छी तरह से लगा लिया है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है बड़े वाला।
इसमें से इस बैटर को हाथ में लेंगे। अगर सीधे ही हाथ डाल देंगे तो हमारा हाथ जल भी सकता है। तो इसमें से लेकर हाथों में तिल को लेकर अच्छी तरह से लड्डू बनाएंगे। लड्डू अच्छी तरह से बन जाते हैं हमारे, क्योंकि चाशनी वगैरह ज़्यादा कड़क नहीं थी। इस तरह से लड्डू बांधने से पहले पानी को अच्छी तरह से हाथों पे लगा के एक एक करके हम लड्डू बांध लेंगे। कई लोग ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली डाल के भी ये लड्डू बनाते हैं, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ मकर संक्रांति के लिए बना रही हूँ, तो हमारे यहाँ केवल गुड़ और तिल से ही लड्डू बनाए जाते हैं। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं। अब मैं आपको देखो तोड़ के दिखाती हूँ, अच्छी तरह से ये लड्डू टूट रहे हैं। तो आप भी अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई करें।